गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। नवाध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्य के समय में आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेदपाठी या पापी कोई भी हो, वो जो है ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है और मध्य के समय जिसके घर में आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति नहीं है तथा कोई भी हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को जो है प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह जो है कभी यम का द्वार नहीं देखता है। केशी ध्वजा से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृतलोक से स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल और सर्दी में जो है ईंधन का और सदैव जो है अन्न का दान करता है, वह कभी भी यम के दुख नहीं उठाता है। और जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता है। जो मन, वचन और इस काया से किए हुए पापों का परिताप और प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तथा तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्र हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे और नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश हो जाता है। बिना स्नान पवित्रता कैसी हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि को नहीं पाते और न ही वो नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक जो है तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों में व्यतीत संक्रांति आदि को छोड़ और अन्य दान करके वह बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग जो है नरक नहीं भोगते हैं। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्या, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समान समझता है,
वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को भगवान शंकर ने अपने मस्तक में धारण कर रखा है और वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्राकृतिक से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला भी वो भी नरक में नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए और वैश्यों जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। वह जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में जो मरते हैं, वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते हैं, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्गवासी हो जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह कभी यम द्वार नहीं देखता है। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। और शील की रक्षा करने वाले स्त्री धन्य हैं, शील भंग करने वाले यमलोक को जाते हैं। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण संहिता पढ़ते और सुनाते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझाते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते हैं। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वह भी भगवान की कृपा से ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होती है। मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। और जो ओम नमो भगवते वासुदेव यानी 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पाप वो नाश हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल करनुट किय सांवरे राधे वरम। श्री कोल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल नितिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णाकुशहरणं। गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवं। वंशीधर वसुदेव छायो बाल चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका तेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो। एक पदम
द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंधु यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। फिर वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी। वंश वट दट निकट यमुना मूल गिटेर सुहावनी। भज राधे विश्व रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति मक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपने देव माधव भाव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। मन राम चरण जिन चरणों से निकली गंगा। जिन चरणों से निकली गंगा। शंभू की जटा में समाई भज मन राम चरण। शंभू के जटों में समाई भज मन राम चरण। राम
जय